सरकार के 3 मंत्री एयरपोर्ट पर पहुंचे हैं और एयरपोर्ट से जन आशीर्वाद यात्रा की शुरुआत की गई। केंद्र राज्य मंत्री पंकज चौधरी बस्ती में रहेंगे और कौशल किशोर मोहन उन्नाव में प्रस्थान करेंगे। आपको बता दें, केंद्र राज्य मंत्री अजय मिश्र हरदोई जाएंगे। तो आज से इस यात्रा की शुरुआत होनी है, जहां पर केंद्र राज्य मंत्री पंकज चौधरी बस्ती में मौजूद रहेंगे। कौशल किशोर मोहन उन्नाव में प्रस्थान करेंगे और साथ ही साथ केंद्र राज्य मंत्री अजय मिश्र हरदोई जाएंगे। इसको लेकर के तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और आज से इस आशीर्वाद यात्रा की शुरुआत होगी। और केंद्र सरकार के 3 मंत्री एयरपोर्ट पर पहुंचे हैं, जहां पर कार्यकर्ताओं द्वारा उनका भव्य स्वागत किया गया और ये तस्वीर आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें, यहाँ पर बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा आज से शुरू होगी और केंद्र सरकार के 3 मंत्री एयरपोर्ट पर पहुंचे हैं, जहां पर उनके कार्यकर्ताओं द्वारा एक भव्य स्वागत उनका किया गया है और एयरपोर्ट से जन आशीर्वाद यात्रा की शुरुआत हो गई है। और केंद्र राज्य मंत्री पंकज चौधरी बस्ती में रहेंगे, वहीं कौशल किशोर मोहन उन्नाव करेंगे प्रस्थान और केंद्र राज्य मंत्री अजय मिश्र हरदोई जाएंगे। तो इसको लेकर के तैयारियां भी की जा चुकी हैं और आज से ये शुरू हो चुकी है। अजय मिश्रा जी से हम बात करेंगे, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री। सर, आज जन आशीर्वाद यात्रा निकाल रहे हैं आप लोग, कितना बड़ा संदेश जाने वाला? देखिए, ये पूरे देश में हमारे प्रधानमंत्री जी और हमारी पार्टी, इसका ये सोच है कि हम लोग जो जनता ने आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को दिया है, उसी क्रम में पूरे प्रदेश में, देश में जाकर के लोगों को केंद्र और सरकार की योजनाओं से अवगत कराते हुए लोगों का आशीर्वाद प्राप्त। सर, तमाम आरोप भी है आप लोगों पे, तमाम चीजें हैं। आप देख रहे हैं, बड़ी रस्साकशी का आलम है और तमाम कार्यकर्ता जो है वो जमा है, भीड़ लगी हुई है। उन्होंने कहा कि जिस तरह से मोदी जी और योगी जी ने जो है वो काम किया है, तो जाहिर है कि हम जन आशीर्वाद यात्रा के माध्यम से लोगों तक संदेश पहुंचाने का काम करेंगे। कैमरामैन सौरभ के साथ सीमा नकवी, भारत समाचार, लखनऊ। को जाएगी उन्नाव के लिए अजय मिश्रा जी की यात्रा संडीला होते हुए हरदोई रोड को जाएगी। ये जन आशीर्वाद यात्रा है। गरीबों से, किसानों से, मजदूरों को और महिलाओं को जो सुविधाएं हमारी बीजेपी की सरकार, मोदी जी की सरकार, योगी जी की सरकार जो देने का काम कर रही है, वो सुविधाएं मिलती रहे, बिजली लोगों को मिलती रहे, लोगों को आवास मिलते रहे, शौचालय मिलते रहे, सारी सुविधाएं मिलते रहे, वो सुविधाएं बरकरार रहे। इसलिए जनता के बीच में जा करके एक आशीर्वाद लेने का काम कर रहे हैं कि फिर से जनता आशीर्वाद दे, बीजेपी की सरकार बने, ताकि वो सुविधाएं बरकरार रहे। देश के प्रधानमंत्री आदरणीय आप सुन रहे थे कौशल किशोर, जो कि केंद्रीय राज्य मंत्री हैं, और उन्होंने तमाम बातें कही कि जन आशीर्वाद यात्रा के माध्यम से वो तमाम जगहों पर जाएंगे और लोगों का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। कैमरामैन सौरभ के साथ सीमा नकवी, भारत समाचार, लखनऊ। बोलिए भारत माता की। हमारे साथ हमारे संवाददाता लखनऊ से जुड़ गए अवैस उस्मानी, हमारे साथ हमारे संवाददाता दिल्ली से जुड़ गए हैं। सबसे पहले रुक करेंगे दिल्ली का। अवैस उस्मानी हमारे साथ हमारे संवाददाता हैं। अवैस, आज से आशीर्वाद यात्रा की शुरुआत की गई है, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे इसकी पीछे रणनीति क्या कुछ बनाई गई है, क्या कुछ तैयारियां इसको लेकर के की गई हैं और कहाँ पर ये यात्रा निकाली जाएगी? देश के 39 मंत्री जो हैं वो इस जन यात्रा जो आशीर्वाद यात्रा है उसमें शामिल होंगे और 212 से ज़्यादा लोकसभाओं में ये मंत्री जाएंगे और वहाँ पे भ्रमण करेंगे। और ख़ासतौर से इस जन आशीर्वाद यात्रा की सबसे अहम बात यह है कि केंद्र सरकार ने किस तरह से बीते दिनों काम किया है, कोरोना काल हो या फिर दूसरे जो केंद्र सरकार की नीतियाँ रही हैं, योजनाएँ रही हैं, उनको ज़मीन पर कैसे उतारा गया, इन तमाम चीज़ों का ये जन आशीर्वाद में जो मंत्री हैं वो बताएंगे और केंद्र सरकार ने किस तरह से बखूबी ये काम किया है बीते 5 साल से लेके। और अगर ये कहा जाए कि जब 2 साल का वक्फा जो है वो बीच का है मोदी सरकार को, उसके बाद से जब फिर दोबारा रीशफलिंग हुई है कैबिनेट में, उसके बाद से वो जो नए मंत्री हैं उनके ऊपर सबसे ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। और इसके तहत ये माना जा रहा है कि जिन राज्यों में चुनाव है वहाँ से सबसे ज़्यादा मंत्री आए थे, ऐसे में जब वो अपने क्षेत्र में जाएंगे तो उनका बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा और कहीं ना कहीं इससे राजनीतिक लाभ लेने की भी कोशिश जो है वो केंद्र सरकार की है, यानी भाजपा की रणनीति के तहत ही ये काम किया जा रहा है। हालांकि जन आशीर्वाद यात्रा के तहत सभी मंत्रियों से कहा गया कि वो अपने कम से कम 7 से 8 कॉन्स्टिट्यूंसीज जो हैं वो कवर करें, 400 से ज़्यादा किलोमीटर की लंबी यात्रा जो है वो निकालें और एक एक व्यक्ति से मिलें उस क्षेत्र के। और जो
एमपी हैं उनसे ये कहा गया है कि जन आशीर्वाद यात्रा के दौरान वो गाँव तक जाएं और गाँव को लोगों को ये बताएं कि किस तरह से केंद्र सरकार ने काम किया है, चाहे वो कोरोना का काल हो, चाहे वो महंगाई का मुद्दा हो, चाहे वो दूसरे मुद्दों, और जो केंद्र सरकार की योजनाएं हैं उनको किस तरह से लागू किया जाता है, किस तरह से लाभान्वित जो हैं वो गांव के लोग हो रहे हैं, उन तमाम चीज़ों को उन गांव के लोगों को बताने के लिए भी कहा गया। तो साफ तौर पे एक बड़ी कहा जाए रणनीति के तहत जो है वो बीजेपी ने आज से ये शुरुआत की है कि जन आशीर्वाद यात्रा निकाली जाएगी, जिसमें केंद्रीय मंत्री से लेके जो कहा जाए एमपी हैं या फिर जो विधायक हैं उस विधानसभा क्षेत्र के, उन तमाम लोगों को जो है वो शामिल किया जाएगा और जनता का समर्थन लेने के लिए, जनता का आशीर्वाद लेने की कोशिश जो है वो की जाएगी। और ये बताया जाएगा कि केंद्र सरकार किस तरह से काम कर रही है, लाभकारी योजनाओं को किस तरह से ज़मीन पर उतारा जा रहा है, हर को तबके को सबका साथ, सबका विश्वास और सबका साथ का नारा जो है बीजेपी का, उसको लेकर किस तरह से आगे बढ़ी और किस तरह से बीते दिनों काम किया, इन तमाम चीज़ों को लोगों तक पहुंचाने की कोशिश जो है वो इस जन आशीर्वाद यात्रा के तहत जो है वो की जाएगी। बिल्कुल। सीमा, अगर यूपी की बात की जाए तो कहां पर ये आशीर्वाद यात्रा निकाली जा रही है, कौन कौन से पदाधिकारी हैं जिनको इसके लेकर के जिम्मेदारी सौंपी गई है? देखिए, एयरपोर्ट पे 3 मंत्री पहुंचे, पंकज चौधरी, अजय मिश्रा और मोहन लालगंज से सांसद कौशल किशोर, और तीनों मंत्री हैं केंद्र सरकार में। और ये यहाँ से मोहन लालगंज के जो सांसद हैं कौशल किशोर, वो उन्नाव तक यात्रा निकालेंगे। इसी तरह बस्ती और हरदोई तक जन आशीर्वाद यात्रा निकाली जाएगी। तमाम नेता उसमें शामिल होंगे, विधायक शामिल होंगे और जिस क्षेत्र के सांसद होंगे वो शामिल होंगे। तो जाहिर है कि 2022 के चुनाव उत्तर प्रदेश में नजदीक हैं, ऐसे में तमाम चीजें जो है वो भाजपा अब करने लगी है कि किस तरह से जनता को जो है वो आशीर्वाद प्राप्त किया जाए, किस तरह से जनता तक जो है वो बात पहुंचाई जाए, केंद्र सरकार की योजनाओं को, राज्य सरकार की योजनाओं को कैसे पहुंचाया जाए, ताकि 2022 के जो चुनाव होने वाले उत्तर प्रदेश में उसका सीधा लाभ भारतीय जनता पार्टी को मिले। इसी के क्रम में केंद्र सरकार की तरफ से, या ये कहा जाए केंद्रीय नेतृत्व की तरफ से, ये तय किया गया था कि जगह जगह पर जन आशीर्वाद यात्रा निकाली जाएगी। उसी क्रम में आज तीनों मंत्री जो है वो उत्तर प्रदेश पहुंचे हैं और ये तीनों हाल में ही मंत्री बनाए गए हैं और ये तीनों जो है आप दोनों नजर बनाएंगे जन आशीर्वाद यात्रा। सीमा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अवैध बने रहिए।